तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 580 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि की चैंगलोंग सबसे पहले वहां पर हार जाता है। उसके हारने के बाद अब वेंटाओ आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो इसी के साथ ही वो बाकी सभी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि अब सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर वो लड़की आगे बढ़ती है जिसका नाम शायद जुएलिंग है, तो वहां पर वो हार जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर काइलैंग, गुईहू और साथ में जुएर, वो तीनों जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे सीनियर ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से हराने की, हम तुम्हें यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। और वो तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही जेंटल स्वॉर्ड फिर से वहां पर अपनी उंगली को घुमाता है और तीनों के ऊपर अटैक करता है और तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। वो उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना और आगे मत बढ़ना। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग इस लायक नहीं थे कि तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर सको और मैं तो यहाँ पर ज़ू फैन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ज़ू फैन के टोटल 5 साथी जो है वो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर गिर चुके हैं। अब यहाँ पर जो बचते हैं वो 3 रेडियंट स्टेज के चूजे होते हैं। तो वो उनके पास पहुंचता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट कर पाओगे, अगर नहीं तो चुपचाप यहाँ पर खुद ही हार जाओ। लेकिन अब यहाँ पर उन्हें फाइट तो करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि बहुत ही जल्दी अब मैं यहाँ पर तुम्हारे बटलर ज़ू फैन से फाइट करने वाला हूं, इसलिए प्लीज चुपचाप यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना और कोई भी दोबारा उठना मत। और वो उन तीनों के ऊपर भी अटैक करता है और वो तीनों भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो ये देखने के बाद बाहर खड़ा वू किंगकुई कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये लड़का वेंटाओ स्वर्ड्स गार्ड सेक्टर का यंग मास्टर, मुझे लगता है कि ये टॉप 3 सेक्टर्स में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे लगता है कि ये लड़का टॉप 3 सेक्टर्स में होना चाहिए था। के रास्ते में फाइनल जो रोड ब्लॉक था उसने वो भी हटा दिया, यानी कि वहां पर 8 के 8 कल्टीवेटर्स जो है वो हार चुके हैं। उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ उसे ज़ू फैन से फाइट करनी है और वो ज़ू फैन को हरा देगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो यहाँ पर टॉप 3 में हमसे फाइट कर रहा होगा। तो ये बात सुनने के बाद जानमो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने रास्ते की उस रुकावट को हटा पाएगा जो अभी उसके सामने आने वाली है। अभी तो बस छोटे छोटे पत्थर थे जो उसने हटाकर साइड पर कर दिए, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा पहाड़ आने वाला है। तो वो किंगकुई उसे कहता है कि लेकिन अभी भी यहाँ पर ज़ू फैन के हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ 10 थ्रियल स्टेज के मास्टर्स हैं और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ू फैन है। क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का इतने सारे कल्टीवेटर्स को हरा पाएगा, थ्रियल स्टेज के कल्टीवेटर्स को? तो जानमो से कहता है कि तुमने अभी तक उससे फाइट करके देखा नहीं, तो अभी तक तुमने उसका पंच भी नहीं खाया, तुम्हें कैसे पता होगा कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है। और जिनलियो से कहता है कि मुझे लगता है कि जानमो यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इस फाइट के एंड के ऊपर जो विजेता होने वाला वो सिर्फ और सिर्फ ज़ू फैन ही होगा। ये बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि ज़ू फैन इस फाइट को जीत जाएगा। वो किंगकुई से कहता है लेकिन तुमने भी तो अभी तक उससे फाइट करके देखी नहीं, तो फिर जूनियर ब्रदर जिनली तुम यहाँ पर ये बात इतनी शोर्टी के साथ कैसे कह सकते हो? तो जिनलियो से कहता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मेरा आर्च एनिमी है, यानी कि वो मेरा जानी दुश्मन है। तो फिर मुझे पता है कि वो मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं वहां पर उन 10 को हरा सकता हूं तो वो भी हरा सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ से हमारी सिस्टर किंगचैंग की सिस्टर्स उसे कहते हैं कि ज़ू फैन अब वहां पर बिल्कुल अकेला है और उसके सामने 10 कल्टीवेटर्स हैं, अब वो वहां पर क्या करेगा? तो किंगचैंग अभी उसे वहां पर कुछ कह नहीं लगती है। किसी के साथ उनका मास्टर जुन जो होता है वहां पर बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर स्वर्ड गार्ड सेक्टर के यंग मास्टर के साथ फाइट करने वाला है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो वहां पर मर जाए, जिस तरह उसके बाकी के सभी डिसाइपल ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हैं, इसी तरह वो फाइट में उस लड़के को मार डाले। तो ये बात सुनने के बाद लड़कियां जो होती हैं वो किंगचैंग से कहती हैं कि जब से यंग मास्टर यहाँ पर जानमो से मिले हैं उस वाक्य के बाद से यंग मास्टर जो है वो बहुत ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं, यानी कि इस तरह की बुरी बातें करना शुरू कर दी हैं। तो किंगचैंग उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज़ू फैन हमेशा से अकेला ही था, वो जब भी यहाँ पर लड़ा है वो अकेले ही लड़ा है। उसको यहाँ पर चीयर करने वाले ज्यादा लोग क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर उसके खिलाफ वाले ज्यादा लोग ही क्यों ना हो, यहाँ पर वो हमेशा अकेले फाइट करता है और आज भी यहाँ पर इस फाइट को जरूर जीतेगा। और दूसरी तरफ से हमारा जेंटल स्वॉर्ड जो होता है, यानी वेंटाओ जो होता है, वो ज़ू फैन के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स को देखा है। बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर उनके बॉडीगार्ड्स के उनके ढेर हो जाने के बाद यहाँ पर उन्हें थोड़ी बहुत झिलमिलाहट तो होती है, लेकिन ज़ू फैन एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर अपने डिसाइपल के यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बावजूद आगे नहीं बढ़ा, उनमें से किसी एक को देखने के लिए भी आगे नहीं बढ़ा, जहां तक उसके चेहरे के रिएक्शंस भी नहीं बदले। ऐसे लगता है कि जैसे उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसके 8 लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुके हैं, जबकि मेरी टीम के अभी के सारे 10 के 10 लोग पूरे सही सलामत है और उसे हरा सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर ज़ू फैन का मुकाबला करना है, मैं यहाँ पर इसकी इस हरकत की वजह से बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ अटैक करना होगा। और इसी के साथ ही वो कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? और साथ ही वहां पर अपनी एनर्जी के साथ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जैसे वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन यूज कर रहे हो। तो जैसे वहां पर अपनी स्पेशल तलवार के साथ वहां सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि हमारा ज़ू फैन जो होता है वो अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए उसकी 4th स्टेज यानी कि स्पेस क्रशर को यूज करता है। जैसे वहां पर स्पेस क्रशर को यूज करता है तो उसके आसपास की स्पेस जो होती है वहां पर क्रश होती है। वेंटाओ जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। पीछे हटने के बाद वो कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरह का एक
हिडन मूव है और साथ ही वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए हमारे ज़ू फैन के ऊपर अटैक करने लगा है, क्योंकि अब वो अपनी तलवार को वहां पर अपने हाथ से छोड़कर एनर्जी की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है और वो एनर्जी जो होती है वो सीधी आकर उसके स्पेस क्रशर बैरियर के ऊपर आकर पड़ती है और बैरियर के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। हमारा ज़ू फैन चिल्लाकर कहता है कि जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी तलवार ने यहाँ पर मेरे बैरियर के अंदर क्रैक डाल दिए हैं, अब मेरा बैरियर यहाँ पर टूट जाएगा। और इसी के साथ ज़ू फैन का बैरियर टूट जाता है और हमारा ज़ू फैन जानबूझकर अपना बाजू सामने की तरफ करता है जहां पर जख्म होता है, तो वो तलवार जो होती है सीधा आकर उसके बाजू के अंदर दस जाती है और हमारा ज़ू फैन वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि सभी को यही पता चले कि यहाँ पर फाइट करते हुए तलवार की वजह से उसका बाजू जख्मी हो गया है। ये देखकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है, स्पेशली सिस्टर किंग चैंग। वो वहां पर सोच रहे होते हैं कि ज़ू फैन तुम यहाँ पर इतनी आसानी से जख्मी नहीं हो सकते, और जानवो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने इस लड़के को इतने बुरी तरह से पंचेस मारे थे लेकिन इस लड़के की स्किन के ऊपर एक छोटा सा स्कार भी नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ पर वेंटाओ की तलवार उसके बाजू के अंदर कैसे दंस गई। तो वो किंग को से कहता है कि जानवो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा कमजोर हो, जहाँ पर तुम ये भी नहीं कर पाए कि उस लड़के के ऊपर स्क्रैच डाल पाते। जब किसी के साथ ही वो से कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़का जो है यानी वेंटाओ जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो लड़का जो है उसकी वजह यानी ज़ू फैन उसकी वजह से जख्मी हो गया है और मुझे लगता है कि ज़ू फैन को तुम सभी लोगों ने बस ऐसे ही यहाँ पर महान बना दिया था, असल में वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। जानवो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी तो जरूर चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज़ू फैन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कैसे कर सकता है कि उसने वहां पर बैरियर के अंदर कोई ऐसी कमजोर जगह छोड़ दी जिसकी वजह से वो तलवार आकर उसके बाजू के अंदर लग गई। तो जिनली कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है। उसने जानबूझकर तलवार को अपने बैरियर को तोड़ने दिया और साथ उसने जानबूझकर अपने बाजू के अंदर तलवार को दंसाया है। कहीं पर हमारे ज़ू फैन को दिखाता है कि वो डेविल स्माइल दे रहा था क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका है। अब कोई भी अगर उसके बाजू को देखेगा तो उन सभी को यही लगेगा कि यहाँ पर वेंटाओ की तलवार की वजह से उसका बाजू जख्मी हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 580 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।